मेरे साथ बैठे हमारे झारखंड टूरिज्म के तमाम ऑफिशियल्स और मेरे सामने सबसे महत्वपूर्ण उपस्थिति उन तमाम लोगों की जिनमें हम संभावना देखते हैं हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री में साझेदार की। मैं बहुत हृदय से आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने हमारे इस 2 दिन के रोड शो में अपना समय दिया। संभावनाशील एक पड़ोसी राज्य झारखंड में पर्यटन की असीम संभावनाओं के बारे में सुना और सबसे बड़ी बात मैं आपके धैर्य की सराहना करना चाहूँगा कि अगर टेक्निकल ग्लिच नहीं आता सेक्रेटरी साहब के प्रेजेंटेशन से पहले तो हम लोग शायद भूल जाते कि हम लोग भारत में हैं। हमारी ये परंपरा रही है शुरुआत की इन कठिनाइयों के बाद उन कठिनाइयों पर विजय हासिल करने की, जिस पर हम लोगों ने हमेशा हासिल किया भी है। तो मैं सबसे पहले इस बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि झारखंड टूरिज्म ने अपने रोड शो के लिए अगर कलकत्ता को चुना तो उसके पीछे कारण क्या है। कारण बड़े प्रत्यक्ष हैं, बड़े ऐतिहासिक हैं और जिनके बड़े सुस्पष्ट प्रमाण भी हैं। जब बात हम करें झारखंड की तो झारखंड के नाम की शुरुआत चैतन्य महाप्रभु के 16वीं शताब्दी में उड़ीसा प्रयाण से होती है। रांची में जब वो रुके तो झारखंड के मूल नाम का जिक्र चैतन्य महाप्रभु के शब्दों से हुआ और झारखंड ने अपने नाम का पहला आकार अगर किसी से पाया था तो वो चैतन्य महाप्रभु थे। और चैतन्य महाप्रभु का बंगाल में क्या वजूद है इसके बारे में मुझको आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। बंगाल प्रेसिडेंसी का दौर हो जब अंग्रेजों ने कलकत्ता से इस भूभाग पर शासन किया था तब भी हमारी आपकी विरासत साझी थी। जिस बात को हवा बदलने की आपने कही हम लोग उसको चेंजर कहते हैं। सामान्य तौर पर ग्रामीण अंचलों में जब आप जाएंगे और वेस्ट बंगाल से आए हुए टूरिस्ट दिखेंगे तो पूरे भारतवर्ष के टूरिस्ट के लिए शब्द इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन वेस्ट बंगाल के टूरिस्ट के लिए शब्द इस्तेमाल होता है चेंजर। और सवाल इस बात का है कि जो बंगाल के लोगों का प्रेजेंस है वो पूरे झारखंड में है। क्यूजीन की बात अगर हम करते हैं तो हमारी आपकी क्यूजीन में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। आप जिसको लूची बोलते हैं हम लोग उसको पूड़ी बोलते हैं, फर्क बहुत ज़्यादा नहीं है। और हमने तो इस्टेब्लिशमेंट्स देखे हैं, चाहे वो मधुपुर हो, चाहे वो जसीडीह हो, चाहे वो विद्यासागर हो, चाहे मैं जहाँ से आता हूँ गिरिडीह, उन तमाम जगहों पर बंगाली समुदाय का प्रेजेंस कोई आज की नई चीज़ नहीं है। हम लोग इस एक नई एरा की शुरुआत के लिए आपके पास चल कर आए हैं और इस नई एरा की शुरुआत के लिए कलकत्ता से बेहतर हमारे लिए कोई जगह नहीं हो सकती थी। हमारे सेक्रेटरी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अगर 100 टूरिस्ट हमारे स्टेट में आते हैं तो उसमें 60% हिस्सा बंगाल का होता है, बंगाल से गए हुए लोगों का होता है। तो हम लोगों ने भी एक एग्रेसिव मार्केटिंग की पॉलिसी के तहत अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका विकसित किया। हम आज आपके पास चल के आए और हम यहाँ इनवाइट करने आए अपने स्टेक पार्टनर्स को कि आप चलकर आए झारखंड। हम लोग खुले दिल से बाहें फैलाकर आपका स्वागत करने को तत्पर हैं और पूरी सरकार की पूरी मशीनरी बड़ी सजगता से, बड़ी संजीदगी से, बड़ी संवेदनशीलता के साथ आपके साथ काम करने को उत्सुक है। हमारे वाटरफॉल्स जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, हमारी पहाड़ियाँ, हमारे जंगल, हमारी वाटर बॉडीज, हमारे रिलीजियस प्लेसेस, वो तमाम आपके लिए उपलब्ध हैं।